नमस्कार। और अब हमारे साथ इब्जा की वीपी अक्षा कंबोज हैं। अक्षा, हाय एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। आपका जब आपने इब्जा ज्वाइन किया उसके बाद ये पहला इंटरव्यू है एंड एक्सपेक्टेशन यही कि आपसे आगे जाकर बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले इस साल की अगर इंडियन मार्केट्स की बुलियन बाइंग की बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा अनइवन सा रहा है, बट दैट यूजुअली इज द केस। और माना यह जाता है कि सेकेंड हाफ स्ट्रांग होता है, शादियां हैं, फेस्टिविटीज एक्सेट्रा हैं। कैसे देखती हैं आप इस साल को दोनों भागों में बटा हुआ? Thank you so much for having me. And Manisha ji, wish you a very happy birthday. थैंक यू अक्षा हाँ जी। जी। जैसे यूएस इलेक्शंस अभी होने वाले हैं एंड Yep. मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प जीतेंगे। Okay. उससे काफी इनसिक्योरिटी आएगी वर्ल्ड इकोनॉमी में। देन ट्रेड वॉर्स आएंगे, टैरिफ बैरियर्स बढ़ेंगे एंड फेडरल रिजर्व्स आर आल्सो सेट टू कट देयर इंटरेस्ट रेट्स बाय दिस ईयर एंड। सो जो कंट्रीज का फेथ लूज होएगा इन डॉलर, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स गोल्ड। सो डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। अभी जैसे 2750 के करीब जाना चाहिए बाय ईयर एंड। ऑल राइट। जी हाँ, आपका जो 2750 का नंबर है वो सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, यूबीएस से काफ़ी मेल खाता है, बिकॉज इन सभी को लगता है कि नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर और हायर हाइज बनने ही चाहिए। सिटी तो ऑफकोर्स यहाँ पर 3000 की बात भी कर रहा है। लेकिन अच्छा, जब इंडियन मार्केट्स की बात आती है तो ऑफकोर्स हाउस होल्ड्स में यहाँ पर अच्छा खासा गोल्ड है। पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि एज अ फाइनेंशियल एसेट इसका जो मेल है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। कैसे देखती हैं आप ये वेरियस बाइंग अपॉर्चुनिटीज गोल्ड में? दैट इज द सेफेस्ट बेट बिकॉज एक तो कभी भी लिक्विड है, आप कभी भी इसको लिक्विफाई कर सकते हैं एंड गोल्ड इज एवरग्रीन। अपनी इंडियन मेंटालिटी भी ऐसी है कि गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अक्षा, अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर आगे जाते हुए अब गोल्ड में? आई मीन, जी हाँ, हमने इब्जा की लिस्ट पढ़ी है, काफ़ी एग्जॉस्टिव है कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अगर टॉप 3 यहाँ पर देखना हो तो आप क्या देखती हैं? जैसे जीएसटी आई थिंक थोड़ा रिड्यूस हो जाए, सो दैट विल बी गुड। एंड ईज ऑफ ट्रेड के लिए सम प्रोविजंस हो जाए, दैट विल बी गुड। बट द ज्वेलरी डिमांड इज डेफिनेटली गोना इंक्रीज इन दिस कमिंग टाइम with the festivities and the wedding season around the corner. Definitely बढ़ेगा। अच्छा, ऑल्सो अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पर ज्वेलरी को देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी बढ़त है। हमने ज़्यादा और आईपीओज यहाँ पर आते हुए देखे हैं। बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ बनती हुई नजर आई है, चाहे वो रिटेल चेन्स के लिहाज से है या फिर जैसे हॉल मार्किंग है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। कैसे आप समराइज करेंगे इन सेंस द इंडस्ट्री जो यहाँ पर खड़ी है, और क्या विजन है यहाँ से आगे जाते हुए? जैसे काफी ज्वेलरी कंपनीज लिस्ट हुई हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको एक बहुत हाई लेवल की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है, विच इज अगेन कंट्रीब्यूटिंग टू टेकिंग इट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Then regulations like hallmarking definitely has helped. Like IBJA का major target यही है to maintain utmost transparency for the consumers so that their interest is safeguarded at all times. Consumer confidence is the key. एब्सोल्युटली। तो ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पर और पुश की ज़रूरत है, और जैसे अक्षा कह रही हैं कि यहाँ से सोने में और तेज़ी बन देखने हुए मिल सकती है, और यहाँ से भी मार्केट को काफ़ी इंकरेजमेंट है, खरीदारी के हिसाब से सेफ एज बेस्ट है। और काफ़ी सारी लिस्ट उन्होंने यहाँ पर हमें बताई है कि क्यों आपको सोना खरीदना चाहिए, उसको अपने एसेट क्लास में लेना चाहिए। और सोना अब तक इस साल में 14% बढ़ चुका है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि सेकेंड हाफ में और तेज़ी की उम्मीद। अक्षा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही क्रिस्पली वो सब आंसर भी करने के लिए। एज मैंने कहा कि आपसे बहुत जल्दी बहुत सारी बातें यहाँ पर और भी होंगी। लेकिन जाते